हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, सोल का मतलब होता है वन और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ? वन ओनर। अ बिजनेस ओन एंड मैनेज and controlled by a single individual is known as is sole proprietorship organization. Sole proprietorship क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं अकेले अपना बिजनेस रन करती हूँ, है ना, अकेले ही सारा काम करती हूँ, मैनेजमेंट भी करती हूँ, उसको कंट्रोल भी करती हूँ, है ना, और अगर कोई जो परफॉर्मेंस है मेरे बिजनेस की उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, सारा काम मैं खुद करती हूँ, किसी और पर्सन की हेल्प नहीं लेती उसमें, किसी और को अपने पास नौकरी पे नहीं रखती कुछ काम करने के लिए, है ना, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो वो मेरा क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। फीचर्स में पहला पॉइंट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो, फॉर्मेशन एंड क्लोजर में क्या कह रहा है वो? देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट या क्लोज करने के लिए। नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, और कोई सेपरेट लॉ भी नहीं है जो इस चीज़ को गवर्न करता हो। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। द प्रोप्राइटर हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द लाइबिलिटी इन केस ऑफ लॉस। अगर मुझे लॉस हो जाता है तो मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी मुझे सेल करना पड़ेगा पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कंट्रोल करता है। तो प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, और उसका पूरी फर्म पर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है फुल सीक्रेसी। अब देखो, मैं ही एक पर्सन हूँ तो मुझे अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज जो भी है मेरे बिजनेस की किसी के साथ शेयर करने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। Since business and owner are one, so death, insolvency, incapacity, ailment, etc. will have direct effect on the business. देखो, इसमें एक ही पर्सन होता है, ठीक है। तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस आगे नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही तो पर्सन था वो जो उस बिजनेस को रन कर रहा था। तो इसमें लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज बिजनेस में बी added and close without any legal formality or permission of anyone, right? Next है हमारा small size। देखो, ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल ड्यू टू वन मैन कंट्रोल। ये बहुत छोटे जो है स्केल पे ऑपरेट होता है, क्योंकि इस पे एक ही मैन कंट्रोल करता है। अगर मैंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अकेले उसको मैनेज कर पाऊँ। बहुत छोटे लेवल तक तो ठीक बात है कि मैं अकेले अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरा बिजनेस एक्सपेंड होगा तो मुझे और पर्सन्स की नीड पड़ेगी आगे के काम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैनेजर की नीड होती है, फिर हमें एग्जीक्यूटर की नीड होती है, और बहुत सारे पर्सन की मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नीड होगी। नेक्स्ट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। मैंने आपको बताया कि इसको हम कभी भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसमें कोई भी हमें लीगल फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, लेस पेपर वर्क होता है इसमें। नेक्स्ट है फाइनेंस। फर्म इज ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली। सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा फर्म चलाई जाती है। दूस ऑल द कैपिटल इज सप्लाई बाय द सिंगल इंडिविजुअल। तो अगर एक ही पर्सन कंपनी को मैनेज कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो कंपनी वर्ड नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे बिजनेस वर्ड यूज़ करेंगे। अगर एक ही पर्सन बिजनेस को जो है रन कर रहा है तो वही अपनी कैपिटल लगाएगा, सारा पैसा खुद ही लगाएगा, खुद के घर से लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। अब इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही पर्सन है तो वही रिस्क बियर करेगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिसिप्टेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो भी उस अकेले पर्सन को मिलेगा। नेक्स्ट क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें हम जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। देखो, डायरेक्ट मोटिवेशन है कि अगर वो पर्सन जो है बिजनेस को जो रन कर रहा है, अगर वो अच्छा करेगा
तो उसे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस को एफिशिएंटली रन नहीं कर पा रहा तो उसको लॉस होगा और उसको प्रॉफिट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन होता है कि अगर हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी प्रॉफिट होने वाला है वो सारा हमारा ही है, तो एक जो मोटिवेशन का फैक्टर है वो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, तो अगर बिजनेस में अपने वो सारे रिसोर्सेज लगा रहा है तो भी वो बहुत लिमिटेड होंगे एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड कंपनी। नेक्स्ट है ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप होती है, इसमें सिंगल ही पर्सन होता है। लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स, और इसमें जो मैनेजीरियल स्किल्स होती हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं, क्योंकि एक पर्सन एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकता सारी चीज़ों को, है ना। अगर मान लो मैं मैनेजमेंट में अच्छी हूँ, हो सकता है मैं कंट्रोलिंग अच्छी ना कर पा रही हूँ, एनालिसिस अच्छा ना कर पा रही हूँ, है ना, परफॉर्मेंस जो है मेरे बिजनेस की ग्रोथ कैसी चल रही है इस सब को मैं एनालाइज ना कर पा रही हूँ, इंटरप्रेट ना कर पा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन के अंदर सारी स्किल्स हों। तो इसमें जो है लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन इसको रन करता है। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। अब हमने इतने सारे फीचर्स पढ़े तो हमने क्या कंक्लूड किया वो पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए तो सूटेबल है। द सोल प्रोप्राइटर इज सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल सच एज लोकल ग्रोसरी शॉप। अब ये कौन सी एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल है, जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स ले लेते हैं हम, स्मॉल बेकरी शॉप्स ले लेते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक अकेले वो रन कर सकता है, लॉयर्स, ऑफिसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो स्मॉल बेकरी शॉप्स, है ना, और ये लोकल ग्रोसरी शॉप्स, क्लिनिक्स वगैरह, इन सब तक तो ठीक है। एफिशिएंटली जो है एक पर्सन इन सब को तो एफिशिएंटली जो है मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंड करना है हमें बिजनेस को, तो हमें फिर अदर ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ेगा, जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम फर्दर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।